एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जसकीरत बुटीक बाय अंजू मेहता। तो ये हमारा था फर्स्ट वीडियो जिसमें डे 1 में हमने अंडरशर्ट के बारे में नॉलेज दी थी। अगर किसी को देखना है तो मेरे फर्स्ट वीडियो में जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है क्लास 1 वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम ये जो हमारा सारा सॉल्व हुआ हम एक मेजरमेंट लेके चलेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पेपर पैटर्न पर कटिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए ये हमारी क्लास 2 स्टार्ट हो गई है। अंडरशर्ट में ही हम मेजरमेंट किसी का भी एक मेजरमेंट उठाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम बॉडी ब्लॉक ये हमारा लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब फुल लेंथ फाइनली 25, फुल लेंथली 25 प्लस कीजिए 2 इंच का मार्जिन, तो आ जाएगा हमारा 26, 27। शोल्डर के लिए मैंने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया था, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 या 6.50। आर्म होल मैंने कहा था 7 का 7 ही लेंगे आप। अपर चेस्ट ये वाला पोर्शन, अपर चेस्ट ये है, राउंड बस्ट ये है, हम अपर चेस्ट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अपर चेस्ट को ही हमने मेन माना है। अपर चेस्ट हमारा है 35, प्लस करना था लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, प्लस 3 यानी 3 इंचेस की क्या है हमारी लूजिंग। राउंड वेस्ट में हमने 1 ऐड किया, 1 इंच की लूजिंग डाली। राउंड हिप में हमने फिर से 1 इंच की लूजिंग डाली। ठीक है, तो 35 प्लस 3 38, 25 प्लस 1 26, 36 प्लस 1 37। अब हमारा ये निकल गया। इसके बाद मैंने कहा था इन तीनों को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आया 9.50। हम कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। फर्स्टली ये हो कि अगर आप बिगनर से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक मीडियम नाप लीजिए, ना तो बहुत ज्यादा हेल्थ पे जाइए ना बहुत पतले बंदे पे जाइए। तो आप सबको सबसे पहले आपको एक मीडियम नाप लेना है। वेस्ट आ गई हमारी 6.5 और हिप आ गई 9.25। तो अब हम बॉटम निकाल सकते हैं। 9.25 ले लेंगे तब भी चलेगा, 9.75 तक भी चलेगा, 10 भी चलेगा। लेकिन अगर लेंथ कम लेते हैं तो इक्वल ही लीजिएगा। हम लेंथ कम ले रहे हैं तो हम 9.25 ही बॉटम लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी ड्राफ्टिंग पे। सेम मेजरमेंट के हिसाब से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो आप मेजरमेंट देख लीजिए, आपके पास अगर कोई नियर बाय नोटबुक है तो पहले उसमें मेजरमेंट उतार लीजिए, उसी के हिसाब से हम ड्राफ्ट बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब हम ड्राफ्ट बनाएंगे और ड्राफ्ट के लिए हम यूज करेंगे इस स्केल का। ये 24 इंच का प्लास्टिक स्केल है जिसे हम ड्राफ्टिंग में यूज करते हैं। चाहे पेपर पैटर्न की कटिंग करनी हो, चाहे हमें डायरेक्ट सूट्स पर कटिंग, फैब्रिक पर कटिंग करनी हो, तब भी हम इसी का यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए मैंने पूरे मेजरमेंट को वहां पर उतार दिया है। हमारी FL मीन्स फुल लेंथ, SH मीन्स शोल्डर, सबकी शॉर्ट फॉर्म यूज की है हमने। नंबर 1 फुल लेंथ, नंबर 2 शोल्डर, नंबर 3 आर्म होल, नंबर 4 अपर चेस्ट नंबर 5 राउंड वेस्ट, राउंड हिप एंड देन बॉटम। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 पॉइंट्स का बहुत अहम रोल है। अब देखिए अंडरशर्ट में हमें स्लीव्स अभी नहीं लगानी, तो हमें स्लीव्स लेकर हम नहीं चल रहे, तो इसलिए हमारे मेजरमेंट अभी 7 है। और ये मेजरमेंट मेन है क्योंकि हमारी अंडरशर्ट हमें स्लीवलेस बनानी है, तो हमें स्लीव का भी मेजरमेंट नहीं चाहिए। तो अब हम इस स्केल का यूज करेंगे। 24 इंच का ये प्लास्टिक स्केल है, तो आपको भी यही यूज करना है फैब्रिक पे कटिंग के लिए, या फिर जो हम पहले पेपर पैटर्न काटेंगे उस पर कटिंग के लिए। तो चलिए सबसे पहले आप लेंगे फुल लेंथ। जैसे जैसे लेंगे वैसे वैसे कट करते जाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7। नंबर 1 फुल लेंथ लीजिए। ये 24 इंच का है, हमारे पास फुल लेंथ आई है 27, तो हम इसमें 3 इंच और ऐड करेंगे। और 3 इंच आप और ऐड कर देंगे। 25, 26 और 27 इंचेस आपकी फुल लेंथ हो गई। सेम यही टेक्निक हम यूज कर सकते हैं नोटबुक्स में। नोटबुक्स में हम यही ड्राफ्ट करने के लिए, जैसे सपोज एक प्लेन पेज, पहले हम बचपन में साइंस की नोटबुक यूज किया करते थे, प्रैक्टिकल कॉपी, जो एक प्लेन पेज होता था और एक लाइंस वाला, तो उसमें आप सेम ड्राफ्टिंग यूज कर सकते हैं। इसी का एक छोटा पार्ट होता है 1/4 और 1/6 स्केल। ठीक है, मैं उसका यूज भी आपको बताऊंगी। उस स्केल का यूज करके आप ड्राफ्टिंग को नोटबुक में अपनी, अभी ये ड्राफ्टिंग तो आप नोटबुक में नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको उसका छोटा पार्ट बताऊंगी, ये आप नोटबुक में उतारेंगे। मैं इस स्केल का यूज कर रही हूँ, आपने यूज करना है 1/4 स्केल। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी वो स्केल।
तो उसमें भी सेम ऐसे ही हम ड्राफ्टिंग करेंगे जो नोटबुक में आ जाए, क्योंकि नोटबुक में ये कंप्लीट बड़ी लेंथ नहीं आ सकती, तो ये हमारा इंची टेप है एक टाइप का। तो जैसे हमने फुल लेंथ ली उसको लिखिए, ड्राफ्टिंग में भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। इसको लिखिए फुल लेंथ, ये हमारा ड्राफ्ट बनेगा और नोटबुक में हमारा परमानेंट हमारे पास रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, यहां से यहां तक ये एरो शो कर रहा है, इधर से इधर लाइन जो जा रही है। सेकंड आपका देखिए, ये आपकी फुल लेंथ, शोल्डर आपका ऐसे आया, तो हम भी शोल्डर को हॉरिजॉन्टली लेंगे। लेंथ हमारी वर्टिकल होगी, शोल्डर हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। शोल्डर आया 6.5, तो आप भी कितना लेंगे 6.5। ठीक, तो इसको हम मिला देंगे। यहां तक आपका क्या आ गया, शोल्डर। शोल्डर के लिए लिखिए एस एच। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपका शोल्डर आ गया जो कि है 6.50। ओके, आपकी लेंथ ऐसे आई, शोल्डर ऐसे गया, उसके बाद फिर आर्म होल आपका वर्टिकल में आ गया। अब आर्म होल को लीजिए आप, आर्म होल कितना आया आपका 7। तो जो जो ले लिया आपने उसे टिक करिए। फुल लेंथ ले ली, शोल्डर ले लिया, आर्म होल ले रहे हैं हम 7। तो ऐसे ही बिल्कुल इस लाइन पे 90 डिग्री पे आप ये बनाएंगे और इस लाइन पे 90 डिग्री पे आप आर्म होल की लाइन लेंगे। तो आर्म होल हमारा आया 7, जिसे मैंने फिक्स कहा है। एक चीज और, शोल्डर हमारे हल्के से डाउन होते हैं। ठीक है, तो जो शोल्डर से यहां से लेंथ होती है वो हमारी यहां से नहीं होती, ये हमें हाफ इंच डाउन भी करना है। तो ये हमारा आर्म होल कितना रह जाएगा 6.5, तो हम ये हाफ इंच डाउन करेंगे। तो हमारा आर्म होल कितना रह जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर 6.5। ठीक है, और इस पॉइंट को आप कैसे मिलाएंगे, ये हम नेक की विड्थ लेते हैं 3 या 2.5। अंडरशर्ट है तो आप 3 इंचेस नेक की विड्थ ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर आ रहा है 3 इंचेस। ये क्या है हमारी नेक की विड्थ। अब यहां से जो हम हाफ इंच डाउन आए हैं उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ओके, अब क्या करना है, जहां जिस पॉइंट पर हमारा आर्म होल फिनिश हुआ, जिस पॉइंट पर आर्म होल फिनिश हुआ वहीं पर हमारा अपर चेस्ट हम लेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा कितना है 9.50। तो यहां से स्ट्रेट एक लाइन, बिल्कुल फिलहाल के लिए हम ये स्केल यूज कर रहे हैं, हम एल में 90 डिग्री का स्केल भी यूज कर सकते हैं इसमें ड्राफ्टिंग के लिए। इसमें हम लेंगे देखिए 9 और 10, 9 और 10 के बीचों बीच आपका 9.5। मार्केट में बहुत से स्केल मिलते हैं, आप किसी का भी स्केल कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं जिसमें इंचेस हो प्रॉपर। एक ट्रायंगल शेप में भी मिलता है, एक एल शेप में भी मिलता है, स्ट्रेट भी मिलता है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब यहां से यहां तक हमारा क्या आया, अपर चेस्ट UC 9.50। अब कंफ्यूजन है कि हम वेस्ट कहां से लें। तो देखिए आपको क्या करना है, जब आप कस्टमर का मेजरमेंट लेते हैं तो शोल्डर से वेस्ट तक की लेंथ ले लेते हैं, इस पॉइंट से वेस्ट कहाँ आ रही है। नहीं तो दूसरा एक सिंपल तरीका है, अपर चेस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू हिप, यानी अपर चेस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू हिप तक का जो गैप आप ले लेंगे वो 7 इंच का ले लेंगे। यानी अपर चेस्ट से वेस्ट पर जाने के लिए हम 7 इंच का गैप ले रहे हैं। आगे हाइट अच्छी है तो आप चेंजेस करेंगे, हाइट अच्छी है तो आप शोल्डर से वेस्ट तक का गैप देख लेंगे कितना है, आप वेस्ट के पॉइंट को शोल्डर टू वेस्ट लेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको वेस्ट लेनी है। अब ये गैप हमने कितना लिया, यहां से यहां तक का गैप लिया हमने 7 इंच का, और यहीं से हम क्या ले लेंगे, राउंड वेस्ट। अपर चेस्ट ले लिया, राउंड वेस्ट अब लेंगे हम 6.5 यानी 6.5 इंच। यहां पर हमारा 6.5 आया तो मिला देंगे। ओके, अब इसको लिखेंगे राउंड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक राउंड वेस्ट 6.5 इंच। एक चीज मैं बताने भूल गई, ये जो हमारी लाइन है इस लाइन पर हम ये शो करेंगे, ये साइन, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है ये फैब्रिक हमारा डबल है, ऑन फोल्ड है। ये साइन होता है ऑन फोल्ड का, किसका, ऑन फोल्ड। ऑन फोल्ड का मीनिंग होता है कि यहां से हमारा फैब्रिक डबल है यानी बंद है, तो हमने कहीं ना कहीं उसे ऐसे मोड़ा होगा। फैब्रिक डिटेलिंग मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। ठीक है, अब आएगा राउंड वेस्ट। अब राउंड वेस्ट से राउंड हिप तक का गैप चेक कर रहे हैं, वो भी हम 7 दे रहे हैं। उसके बाद हमारा राउंड हिप आ गई 9.25, तो यहीं से पहले 7 इंच का गैप लिखिए, राउंड 7 इंच गैप। अब यहां से राउंड हिप लेंगे 9.25, 9.5 और 9 के बीच में आपका आ जाएगा 9.25। इस पॉइंट से 9.25
1.25 राउंड टिप। जिस पॉइंट पे भी फिनिश हो रहा है वहां पे क्रॉस दे दीजिए। अब क्या करना है हमें, एट लास्ट हमारा बचा बॉटम, तो जहां भी हमारी ये लेंथ फिनिश हो रही है वहां हमने ले लेना है बॉटम। देखिए एट लास्ट हम ले लेंगे जहां हमारी लेंथ फिनिश हो रही है वहां पर हम ले लेंगे बॉटम। तो बॉटम हमें कितना लेना है 9.25। तो यही इसी पॉइंट से आप 9.25 लेंगे, जहां फिनिश हो गई लेंथ वहां से आपने मेजर किया 9.25, 9 एंड 9.5 के बीचों बीच आ गया 9.25। अब इसको इससे मिला देंगे, सभी लाइन्स हम आपस में मिला लेंगे। अपर चेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू हिप एंड हिप टू बॉटम। तो लास्ट में आप लिखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉटम 9.25। तो हमारी ये देखिए नंबर 1 हमारी फुल लेंथ, नंबर 2 हमारा शोल्डर, नंबर 3 हमारा आर्म होल, नंबर 4 हमारा राउंड बस्ट, नंबर 5 हमारा आ गया राउंड वेस्ट, नंबर 6 आ गया राउंड हिप और नंबर 7 आपका कंप्लीट बॉटम। अब हमें क्या करना है, यहाँ ये हमारी क्या है, ये हमारी सीम लाइन है। कौन सी लाइन, सीम लाइन, जिसका मतलब है सिलाई वाली रेखा। इस लाइन पर हमारी सिलाई आएगी। अब हमें कटिंग किस लाइन पर करनी है, इस पॉइंट से 1.5 इंच 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। कितना 1.5 इंच का मार्जिन। देखिए आर्म होल तक का मार्जिन नहीं लेते, लेकिन उसके बाद हमें मार्जिन लेना है। मार्जिन कितना लेना है 1.5, अपर चेस्ट से लेकर बॉटम तक हमें 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 सभी पॉइंट को आपस में मिला लीजिए, इतना हमें मार्जिन लेना है। तो ये हमारी कौन सी लाइन आ जाएगी, कटिंग लाइन। तो इस लाइन को आप क्रॉस करेंगे इस टाइप से, तो कटिंग लाइन को हम इस टाइप से शो करेंगे और बीच में आप लिखेंगे मार्जिन या फिर सीम अलाउंस। मार्जिन कितना 1.5 इंच। ठीक, यहाँ तक आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आर्म होल शेप प्रॉपर समझेंगे, तो वो हमारी क्लास 3 होगी। क्लास डे 1 में हमने अंडरशर्ट की ड्राफ्ट, अंडरशर्ट का मेजरमेंट लिया, उसको सॉल्व करना सीखा। डे 2 की क्लास में हमने क्या सीखा, ड्राफ्ट को कैसे बनाया जाता है। अब क्लास 3 में हम सीखेंगे आर्म होल की शेप को हमें कैसे देना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।